कि रात को 11 बजे के गए हुए हमारे आदमी और सुबह कह दिया गया 6 बजे कि आपको गैस नहीं मिलेगी। हमारा डिस्चार्ज रेशियो है जो वो बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं। पॉजिटिव आने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, फीवर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एडमिशन ज़रूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। आज हम कस्तूरिया हॉस्पिटल, जिसमें कि 4 दिन पहले ऑक्सीजन को लेकर जो डिमांड चल रही थी लोगों की, जो अपना पेशेंस खो रहे थे और प्रशासन से मांग कर रहे थे और डॉक्टरों से भी मांग कर रहे थे। डॉक्टरों ने भी अपना जीवन पूरा दाव लगाकर, डॉक्टरों को जिस प्रकार से भगवान कहा जाता है, वास्तविकता में उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। लोगों के लिए वो हमेशा इस कार्य के लिए तत्पर रहते हैं कि हमारे पास कोई आता है, वो रोता हुआ आता है, पर लेकिन वो खुश होकर जाए, ऐसे डॉक्टरों का कहना होता है। और काम भी वो इस पर खड़े उतरते हैं और करते हैं। इसलिए अपने धैर्य को ना खोते हुए हम आज फिर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। डॉक्टर ए.के. कतुरिया जी से मिलेंगे और बताएंगे इस बारे में कि क्या इसको लेकर आज उनके साथ में प्रशासन कितना काम कर रहा है और कितना नहीं काम कर रहा है, और ये आज ऑक्सीजन की लड़ाई इस कोरोना काल में किस प्रकार से चल रहे हैं। क्योंकि 1 साल लगभग पूरा हो चुका है, इसको 1 साल से ज्यादा अभी हो गया है समय, फिर भी अभी तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी वेव इस प्रकार की खतरनाक आई है कि ऐसा माना जा रहा है कि हवाओं में भी कोरोना पाया जा रहा है। आइए हम मिलवाते हैं डॉक्टर ए.के. जी से। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. कतुरिया, डायरेक्टर कतुरिया हॉस्पिटल। जिस प्रकार से 4 दिन पहले यहाँ पर जिस प्रकार की बातें आई कि लोग वहाँ खत्म हो गए, 4 लोग खत्म हो गए, तो ये क्या था मसला? इसमें प्रशासन का, शासन का आपके साथ में क्या रोल रहा और ये कैसे मौजूद? देखिए, सबसे जो मेन जो मुद्दा है वो हमारा जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। जिसको हम बार बार जो है प्रशासन से कहते रहते हैं कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है। ये सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में नहीं, पूरे गुड़गांव में, पूरे NCR में है। तो उसके लिए सबसे पहला सहयोग जो है वो हमें सहयोग सरकार की तरफ से पहले नहीं मिल रहा था, मगर अभी 2 दिन से सहयोग जो है वो मिलने लगा है। जैसे ऑक्सीजन ख़त्म होने वाला होता है, उससे पहले 2 या 3 घंटे का बैकअप के बाद हम उनको बता दिया जाता है, पूरे ग्रुप में डाल दिया जाता है कि हमारा 2 या 3 घंटे का बैकअप रह गया है। तो आज सुबह जो है, आज एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि रात को 11 बजे के गए हुए हमारे आदमी, वहाँ पर उनका जो है ना गेट बंद कर दिया गया स्टाफ गैस एजेंसी का, और सुबह कह दिया गया 6 बजे कि आपको गैस नहीं मिलेगी। देन जो है वो SDM साहब को मैंने सुबह फ़ोन किया, तब SDM साहब ने इसमें जो है ना हमें सहयोग दिया और गैस हमें मिल पाई। तो अब इस प्रकार से जो सरकार आपका साथ दे रही है, तो उसमें अब आपके साथ में और जैसे ऑक्सीजन के अलावा बेड की समस्याएं भी आ रही हैं, आप देख रहे हैं। तो बेड की समस्याओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनको किस आधार पर बेड आप अवेलेबल करवाते हैं? बेड की समस्याएं तो हैं। बेड इतनी जल्दी, बहुत जल्दी से हम उसका विस्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेड लिमिटेड ही हैं। और जो है स्टाफ, और दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टाफ की कमी है। स्टाफ और ऑक्सीजन दोनों की कमी की वजह से हमें परेशानियां और ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। तो अब इसमें जिस प्रकार से लोग बाग अपना धैर्य खो बैठते हैं और हॉस्पिटलों के बाहर जाकर डॉक्टरों से झगड़ा करने लगते हैं, स्टाफ से झगड़ा करने लगते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं? उन लोगों को क्या धैर्य बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, पेशेंट की अटेंडेंस को सबसे बड़ा धैर्य रखना चाहिए कि जो डॉक्टर कर रहे हैं वो अपनी मेहनत के बल पे जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करेंगे। ये पैंडेमिक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानें जितनी बचा सकें हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और पेशेंट्स को बनाते हुए हमें सहयोग करना चाहिए, ना कि वो हल्ला करना चाहिए। तो जिस प्रकार से हॉस्पिटलों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि डेथें हो रही हैं, जो भी हॉस्पिटल के पास में जा रहा है उसको अभी तक मतलब ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल जा रहा है तो वापस नहीं आ रहा है, ये कितना सच है, इसमें कितना झूठ? नहीं, ऐसा है कि वापस नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज हमारे जो है ना, आप देखेंगे आंकड़ा तो कम से कम 50 से लेकर 100, इसी एक हफ्ते में 50 से लेकर 55, 50, 60 लोगों तक का हमारा डिस्चार्ज रेशियो है जो वो बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं।
तो अब जिस प्रकार से जिन लोगों को ऑक्सीजन की जो मात्रा है जैसे 90 से नीचे रहती है, 90 से ऊपर जो रहती हैं, जिन जो सांस ले सकते हैं, तो उन लोगों ने जो होम आइसोलेशन की व्यवस्था प्रशासन और सरकार भी इसको चेता रहा है, बार बार लोगों को अवगत करा रहा है। आप भी लोग, डॉक्टर भी, विशेषज्ञ भी, सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें अपने घर में होम आइसोलेशन होना चाहिए। तो कितना ये सच है, उनको क्या क्या स्टेप करने चाहिए, क्या उनके साथ में होना चाहिए? देखिए, कोविड पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि एडमिट हुआ जाए। कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी होम आइसोलेशन में रह के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ऑक्सीजन लेवल जो है लेस देन 90 से कम जाए और डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, फीवर बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में एडमिशन ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। होम आइसोलेशन रखने के बाद भी पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको हमने जो है ट्रीटमेंट दे के घर भेजा है और उससे फ़ोन पे बात करते रहे हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ चुके हैं। तो जिस प्रकार से अभी कोविड की केसेस बहुत हवा में फैल रहा है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, तो इसमें क्या ऐसा है कि जो कुछ नए पहले का जो कोविड था, जो फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव में क्या थोड़ा सा फर्क बताएंगे आप लोगों को? सेकंड वेव जो आया है, जो म्यूटेशन का वेव है, इसमें सीवियरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। उसमें सीवियरिटी ज़्यादा है। इसके बारे में ज़्यादा तो साइंटिस्ट ही बता पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। डॉक्टर A.K. कथुरिया जी का जिस प्रकार से कहना था कि लोगों को धैर्य बनाना चाहिए, कोविड अगर हुआ है तो घबराए नहीं, आप अपने घर भी आइसोलेशन होकर, अगर आपकी ऑक्सीजन लेस देन 90 से अगर नीचे जाती है, अगर कोई दिक्कत होती है या आपको फीवर ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। और इस प्रकार से लोग पेशेंट अगर अपना है, हाँ होता है अपने परिवार के साथ में, और किसी को दिक्कत होती है तो नाराजगी भी जाहिर है, परंतु हॉस्पिटल के ऊपर अपनी नाराजगी ना निकालें। उससे अच्छा है कि उस समय का सदुपयोग करें और हॉस्पिटलों के साथ में मिलकर उस जंग को लड़ें, क्योंकि आपका पेशेंट अगर आप बचता है तभी आप खुश रह पाएंगे। झगड़ा करके, समाज खराब करके ऐसा ना करें, डॉक्टरों का कहना है। और उन्होंने गुड़गांव के डीसी और प्रशासन शासन को धन्यवाद किया A.K. कथुरिया जी ने। मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुरुग्राम, धन्यवाद।